हेलो दोस्तों, मैं मंटू सर अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आपका हिमालय के बारे में जानेंगे, यानी कि भारत के पर्वत के बारे में जानेंगे। तो भारत के पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका उत्तर भारत, एक है आपका दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में आपका हिमालय आ जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में आपका प्रायद्वीपीय भारत आता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हिमालय के बारे में, कि हिमालय की अगर हम परिचय देखते हैं तो हिमालय के परिचय में क्या है। तो सबसे पहले हैरी हेस महोदय जो एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 1960 ईस्वी में एक आपका डाटा दिए। इसके अनुसार ये कहते हैं कि 65 से 70 मिलियन वर्ष पहले से हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। यह उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, तो ये आपका है किस प्रकार से। तो देखिए टेथिस सागर में, कहां, तो टेथिस सागर में हिमालय अवस्थित था और उसी के वलन के फलस्वरूप ये वलन अब किस प्रकार का है, तो समझ लीजिए कि हमारा जो प्लेट है वह दो प्रकार का है। एक दूसरे से क्या हो रहा है, टकरा कर रहे हैं, और टकराने के कारण यहां पे वलन पैदा हुआ, जिसके कारण यहां पे हिमालय की उत्पत्ति होगी। अब यह जो दो चट्टानें ये टकराएगी, यह उत्तर में आपका एशियाई प्लेट और दक्षिण में है भारतीय प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में टकराती है, तब जाकर के प्रत्येक 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर हो रही है। अब यह जो उत्पत्ति हुई तो इसमें क्या है कि यह 3 समांतर श्रेणी में बनी है। हिमालय कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में बनी है। वह 3 श्रेणी कौन कौन है, तो यहां पे देखेंगे सबसे पहला आपका बृहत हिमालय, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। अगर हम हिमालय का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय का क्षेत्रफल है 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर। जबकि अगर हम पश्चिम में इसका चौड़ाई देखते हैं तो ये आपका 400 किलोमीटर है, जबकि पूरब में अगर हम इसका चौड़ाई देखते हैं तो 150 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि दो समानांतर हिमालय के बीच में जो बाउंड्री बनता है उसका नाम क्या दिया गया है, तो बृहत हिमालय और मध्य हिमालय। देखिए ये बृहत हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय, दोनों के बीच का ये जो बाउंड्री लाइन है इसी को कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। जबकि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो है ये, इसका नाम है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। ऊपर वाला हो गया मेन बाउंड्री थ्रस्ट, बाद वाला हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब हम इसके निर्माण के अगर देखते हैं कि यह फैला हुआ कहां है, तो देखेंगे कहां, यहां से आपका स्टार्ट होकर के चला आता है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश से तीखा मोड़ लेकर के ये नीचे की ओर आता है। अब यहां पे हम पूरा देखते हैं, इस प्रकार से ये जाती है और ये होते हुए नेपाल सिक्किम होते हुए ये आपका इस प्रकार से जाएगी। ये 3 है तो ये 3 गई। ये 3 जाने के बाद नीचे में जो यहां पे जो आपका पूरब के तरफ ये जो आपका इसका चौड़ाई है ये आपका 150 किलोमीटर है, जबकि अगर हम यहां पे देखते हैं ये आपका 400 किलोमीटर, जबकि ये पूरी लंबाई की अगर हम बात करते हैं ये है आपका 2500 किलोमीटर। ये आपका जो बना हुआ है हिमालय ये सबसे ऊपर है, जिसका नाम है बृहत हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय के नामों से जाना जाता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं यह कितनी लंबी है, तो ये आपका इधर से यानी कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो फैला हुआ है ये लगभग 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जबकि अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं ये लगभग में 6100 मीटर तक इसकी ऊंचाई जाती है। 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि आपका बृहत की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपका 6100 है, जबकि लंबाई की बात करते हैं 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर के मध्य है।
जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरा यानी कि मध्य हिमालय की बात करते हैं तो मध्य हिमालय आपका है कितना, तो 60 से 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, यह हो गया आपका। जबकि अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 3500 मीटर से लेकर के 3500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम शिवालिक की अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक का कितना है, तो शिवालिक की अगर हम बात करिए तो शिवालिक का है आपका 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी, ठीक है। जबकि अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई है आपका 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर के मध्य, ठीक है। फिर से ध्यान देंगे, अगर हम बृहत हिमालय की बात करते हैं तो बृहत हिमालय आपका कितना है 6100 मीटर, जो आपका 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर के मध्य है। लेकिन अगर हम मध्य हिमालय की बात करते हैं, ये आपका ऊंचाई है आपका 6500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी। जबकि इसकी अगर हम ये लंबाई की बात करते हैं तो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य है। जबकि शिवालिक की अगर हम बात करते हैं तो यह है आपका 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर लंबी, और ऊंचाई की बात करते हैं 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर के मध्य है। यह तो हो गया आपका हिमालय जो 3 समानांतर श्रेणी में, इसकी बात हो गई। अब हम अगर इसे प्राद्वीपीय प्रादेशीय के हिसाब से अगर देखते हैं कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, तो प्रादेशिक नाम है आपका प्रादेशिक, या फिर इसके कहते हैं नदीय विभाजन के आधार पर। तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसे 4 भाग में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। फिर से ध्यान देंगे, कौन कौन, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है, तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी, यानी सतलज से सिंधु के बीच है। उसके बाद दूसरा आपका कौन है, कुमायूं, तो सतलज पे खत्म किए हैं, तो सतलज से लेके काली नदी तक, ठीक है। उसके बाद नेपाल की बात करते हैं तो काली पे खत्म किए, तो काली से लेकर के तीस्ता नदी तक। अब फिर आपका बच गया असम, यह है आपका तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक। ध्यान देंगे, पहला आपका था कौन, पंजाब, दूसरा है आपका कुमायूं, उसके बाद है आपका नेपाल, उसके बाद है आपका असम, ठीक। अब पंजाब की हम बात करते तो पंजाब कहां से कहां तक था, सिंधु से सतलज। पंजाब कहां है, यह आपका है सिंधु से सतलज, ठीक। अब कुमायूं की बात करते हैं, कुमायूं कहां है, सतलज से लेकर के काली नदी, ठीक। अब नेपाल की बात करते हैं तो काली पे खत्म किया था, काली नदी से लेके तीस्ता नदी। फिर अगर असम की बात करते हैं तो तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के मध्य है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम 2 आधार पे हिमालय को देख लिए हैं, यानी कि समानांतर श्रेणी के आधार पे और उसके बाद प्रादेशिक विभाजन के आधार पे देख लिए हैं। अब हम देखेंगे क्या चीज के आधार पे, तो अब देखेंगे हम उच्चावच की दृष्टिकोण से। ये उच्चावच क्या होता है, तो उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई के आधार पे। ये ऊंचाई क्या है, इसको देखते हैं कि ऊंचाई के आधार पे क्या है। तो ऊंचाई के आधार पे हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया गया। यह 5 भाग कौन कौन है, तो सबसे पहला है कश्मीर हिमालय, उसके बाद है आपका उत्तराखंड हिमालय, उसके बाद है आपका दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश हिमालय, उसके बाद है आपका पूर्वांचल हिमालय। इस प्रकार से हिमालय को हम कितने भागों में, तो 3 तरह से विभाजन कर लिए, यानी कि समांतर श्रेणी के आधार पे, उसके बाद हम फिर प्रादेशिक विभाजन के आधार पे, फिर आपको हम क्या किए कि उच्चावच की दृष्टिकोण से हिमालय का विभाजन कर लिए। अब हम देखते क्या है कि हिमालय में आपका कई हिमानियां हैं। जैसे अगर टोटल अगर हम बात करते हैं तो 1500 से अधिक हिमानी आपका कहां है, हिमालय में। ये हिमानी का क्या होता है,
तो जहां से नदियों का उद्गम केंद्र होता है उसे हिमानी कहते हैं। और आप हमारे अन्य वीडियो में अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन हिमानी है जो आपका वहां पे हिमालय से निकलने वाले हिमानी है, जो आपका हमारे पहले के वीडियो में दिखाया गया है। यह था आपका हिमालय के बारे में। अब हिमालय में थोड़ा सा बच गया है आपका कि हिमालय में कुछ घास के मैदान होते हैं, कुछ दून होते हैं, कुछ द्वार होते हैं। ये दून, द्वार और घास के मैदान कहाँ हैं तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो शिवालिक जो आपका श्रेणी है, यानी कि शिवालिक हिमालय जो आपका है, यह सबसे नीचे है। बाह्य हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। यह बाह्य हिमालय में पूरब के तरफ में द्वार और पश्चिम के तरफ में दून। यह पूरब में द्वार का मतलब क्या है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो दरवाजा रखते हैं, द्वार होता है जिसे क्या कहते हैं, बरामदा कहते हैं, गेट कहते हैं, दूरा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका द्वार हो गया। जबकि आपका पश्चिम में क्या है, दून है। इसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हरिद्वार, ठीक है, अलीपुर द्वार, ये पूरब में पड़ता है। जबकि अगर दून के माध्यम से जानेंगे तो आपका देहरादून, अलीपुर द्वार है, जबकि पालती दून है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वार आपके कहां, पूरब में होते हैं। बल्कि आपका पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो पश्चिम में आपका दून हो जाएगा। अब हम बात करते हैं घास के मैदान का। तो घास के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपका घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग। ये कहां, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कहां, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल या फिर प्यार के नाम से जाना जाता है। यह थे आपके हिमालय के वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका रहेगा दक्कन के पठार, नीलगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री, अरावली की पहाड़ी, बुंदेलखंड, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। लेकिन आप लोग बिना स्किप किए हुए अगर वीडियो को देखे होंगे तब आपको पता चलेगा कि यह वीडियो कितना लाभदायक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही आज के लिए।